आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए अभी ऐसा करते हैं कि मदीना बुक्स के बारे में कुछ बेसिक मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये बुक्स हमें कैसे और कहाँ से हासिल होंगी और कौन कौन सी बुक हमारे किस काम आ सकती है। इस कोर्स के लिए हमें 4 अक़साम की बुक्स चाहिए होंगी। नंबर 1 है टेक्स्ट बुक्स। दूसरी हमें जो किताबें चाहिए होंगी उनका नाम है हैंड आउट्स। तीसरी बुक का नाम है की टू एक्सरसाइजेज और चौथी बुक का नाम है की टू ग्रामर। तो नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि टेक्स्ट बुक्स और हैंड आउट्स, इन दोनों को मैं आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। यानी कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? टेक्स्ट बुक्स को और हैंड आउट्स को। इन दोनों को मैं आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और बाकी दो यानी कि की टू एक्सरसाइजेज और की टू ग्रामर यानी कलीद बुक, इन दोनों को आपने अपनी इस्लाह के लिए डाउनलोड करना है। आपने खुद इन्हें इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले है टेक्स्ट बुक। मदीना अरेबिक कोर्स की कुल 3 टेक्स्ट बुक्स हैं। ये तीनों सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़बान में पढ़नी होती हैं। अगरचे मदीना अरेबिक कोर्स दुनिया की बेशुमार ज़बानों में किया जा रहा है, लेकिन ख्वाह आप किसी भी ज़बान में ये कोर्स कर रहे हों, आपकी मेन टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अरबी में ही होंगी। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने जब ये कोर्स लिखा था ना, तो उन्होंने इसकी 3 टेक्स्ट बुक्स बनाई थी। इन पुरानी वाली बुक्स में जो बुक 1 है ना, वो 1 जिल्द पर मुश्तमिल है। इसी तरह से बुक 2 भी 1 जिल्द पर मुश्तमिल है, जबकि बुक 3 जो है ना वो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। ये पुरानी बुक्स जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट हैं और इन पर मुकम्मल आराब मौजूद नहीं है, यानी कि मुकम्मल ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगे हुए हैं। कहीं पे लगे हैं और कहीं पे नहीं लगे हैं। अगर आप पहले भी अरबी ज़बान को पढ़ चुके हैं और अभी आप मज़ीद इसमें महारत हासिल करने के लिए इस कोर्स को कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन बुक्स को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें। ये LQ टोरंटो की वेबसाइट है और ये सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे देखें, हम डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे देखें, ये ब्रदर आसिफ की DVDs का सेट है, ये मदीना अरेबिक कोर्स की ऑडियो का सेट है और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट बुक्स हैं। पहले यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाली बुक्स पड़ी होती थी, अभी इन्होंने इन बुक्स को भी कलर कर दिया है। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। ये देखें, ये बुक्स आ गई हैं। ये बुक 1 है, ये बुक 2 है और ये बुक 3 का पार्ट 1 है और ये बुक 3 का पार्ट 2 है। चलिए अभी बुक 1 को खोल कर देखते हैं। ये देखें, इन पर भी देखें आराब मुकम्मल मौजूद नहीं है। ये इन्होंने लोगों की प्रैक्टिस के लिए किया है कि लोग इन पर आराब लगाएं और इस तरह उनकी प्रैक्टिस हो। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं, यानी कि अगर आप पहली मर्तबा अरबी ज़बान को सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। और यहाँ पर देखें, ये बुक 1 है और ये बुक 2 है। इन दोनों को आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें, ठीक है। इन बुक्स की खुसूसियत ये है कि एक तो ये कलर हैं, ठीक है। दूसरा, इन पर मुकम्मल आराब लगे हुए हैं, यानी कि ज़ेर ज़बर पेश पूरे लगे हुए हैं इस पे। और तीसरा ये तब्दीली है कि इसे जिल्दों में तकसीम कर दिया गया है। जैसे जो हमारी ओल्ड बुक 1 है ना, उसमें 23 असबाक हैं, तो फिर इन न्यू बुक्स में पहले 10 असबाक की एक जिल्द बना दी गई है और बाकी 13 असबाक की दूसरी जिल्द बना दी गई है। इस तरह उसी एक बुक की 2 जिल्दें बना दी गई हैं। इसलिए जब आप ये बुक्स डाउनलोड करेंगे ना, तो बुक 1 के लिए आपको इसमें बुक 1 और बुक 2 दोनों को डाउनलोड करना होगा। ये दोनों मिल के ओल्ड बुक 1 के बराबर हो जाएंगी। असबाक वही हैं, सारे असबाक वही हैं, सिर्फ आराब का फ़र्क है। और इसमें ज़रा तस्वीरें ज़्यादा बना दी गई हैं, ठीक है ना।
इसमें तस्वीरें ज़्यादा हैं। तो जब मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें तो फिर आप ये वाली बुक खोल लें। अगर आप ओल्ड बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 1 को खोल लेंगे। तो एक तो हो गई टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। अब दूसरा हमें किस बुक की ज़रूरत है? तो दूसरे नंबर पर हैंड आउट्स की बुक्स हैं। ये दरअसल टोरंटो में सर आसिफ की क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। उन्होंने इन सारे नोट्स को एक बुक की सूरत में इकट्ठा कर लिया है ताकि आप जैसे और मेरे जैसे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। अब देखें, हैंड आउट्स के लिए हमें यहाँ से हैंड आउट्स को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हैंड आउट्स आ गए। ये देखें, ये बुक 1 के हैंड आउट्स हैं और ये बुक 2 और 3 के हैं, ठीक है। यहाँ से आप हैंड आउट्स को डाउनलोड करेंगे। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखें, ये बुक 1 के हैंड आउट्स हैं। और ये जो हैं ये बुक 2 और बुक 3 के हैंड आउट्स हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो बुक आती हैं उन बुक्स का नाम है की टू एक्सरसाइजेस। ये बुक्स भी सिर्फ अरबी ज़बान में होती हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक होगी ना, उसकी एक्सरसाइज में जो सवालात होंगे उनके जवाबात की टू एक्सरसाइजेस बुक्स में लिखे हुए हैं। ये जो बुक है ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है। यानी आप जो जवाबात देंगे ना, उन्हें आप यहाँ से ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर ये कोर्स जो होता है ना, ये ऑनलाइन कराया जाता है, इसलिए हम जो है ना आपके जवाबात चेक नहीं कर सकते। आपको ख़ुद अपने जवाबात चेक करने होंगे और उसके लिए आपको इस बुक का इस्तेमाल करना होगा। इसमें सारे सवालात के जवाबात पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने जवाबात को चेक करने के लिए इस बुक को डाउनलोड करेंगे। याद रखें, की टू एक्सरसाइजेज या सोल्यूशन बुक दोनों एक ही बात है। ये देखें, ये सोल्यूशन बुक्स हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है? की टू एक्सरसाइजेस। ये बुक 1 की सोल्यूशन बुक है, ये बुक 2 की है, ये बुक 3 की है, ठीक है। हमने सिर्फ बुक 1 की टू एक्सरसाइजेस बुक को डाउनलोड करना है, जिसे हम सोल्यूशन बुक भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं। तो चौथे नंबर पर है की टू ग्रामर, यानी कि जिसे उर्दू में हम कहेंगे कलीद बुक। यहाँ पे लिखे की जर्मन और यहाँ पे लिखे की उर्दू। ये कौन सी बुक है? ये की टू ग्रामर है, जिसे हम उर्दू में कलीद बुक कहते हैं ना। इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये देखें, ये बुक 1 की कलीद बुक है, ये बुक 2 की कलीद बुक है और ये बुक 3 की कलीद बुक है। तो इन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप टेंशन ना लें। आपको सब ये तैयार वहाँ पे मिल जाएगा, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बुक भी जो है ना, ये आपके लिए है, मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगी। हर सबक में हम जो नए ग्रामर के असूल पढ़ेंगे वो कलीद बुक के उसी नंबर के सबक में मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर मैं सबक नंबर 1 को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें जो जो ग्रामर हम पढ़ेंगे ना, वो सारा ग्रामर कलीद बुक के सबक नंबर 1 में मौजूद होगा। और आप जिस ज़बान में ये कोर्स करेंगे उसी ज़बान में फिर कलीद बुक को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा हर सबक में जो अरबी के नए अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना, उनके मानी भी इस कलीद बुक में लिखे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबक नंबर 5 में जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं, तो उनके मानी कलीद बुक के सबक नंबर 5 के आखिर में मौजूद होंगे। और फिर हर सबक की तमारीन किसे कहते हैं? एक्सरसाइज को, मश्क को। तो हर सबक के आखिर में जो तमारीन होगी ना, उसमें जो सवालात हैं उनका तर्जुमा भी इस कलीद बुक में लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप शुरू में इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको अरबी तो नहीं आती है, तो सवालात तो अरबी में लिखे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आपको उनका तर्जुमा नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप बुक 1 पढ़ रहे हैं और बुक 1 के सबक नंबर 4 का सवाल नंबर 2 आपको समझ नहीं आ रहा, अरबी में लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसा करेंगे कि बुक 1 की कलीद बुक को खोलेंगे
और उसके सबक नंबर 4 के आखिर में देखेंगे। तो उस सबक के सारे जितने भी सवालात हैं ना, उनका तर्जुमा भी उर्दू में यहाँ पे लिखा होगा। तो फिर आप यहाँ से सवालात का तर्जुमा देख सकते हैं। अच्छा, इन न्यू बुक्स में एक और तब्दीली भी है, और वो क्या है? देखें, ये बुक है ना आपकी, ये पिंक पेजेस पे क्या लिखा हुआ है? ये जो जिसे पिंक कर दिया गया है, ये क्या था? अब यहाँ पे देखें, ये पिंक पेज जो है, ये जो है, ये क्या है? दोबारा मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये दरअसल इंग्लिश की टू ग्रामर का सबक है। मिसाल के तौर पर देखें, ये सबक नंबर 9 है ना, तो इंग्लिश की टू ग्रामर का उसी नंबर का जो सबक है ना, वो इसके आखिर में ये पिंक पेजेस पे जो है ना, ये शामिल कर दिया गया है। यानी कि ये क्या है? ये इंग्लिश की टू ग्रामर है, उर्दू वाली नहीं, इंग्लिश वाली। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उर्दू में हमारी कलीद बुक में मौजूद है। तो आप उर्दू की कलीद बुक खोलें और उसमें इसी नंबर के सबक में यही सब उर्दू में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ये सब उर्दू में वहाँ पर मौजूद होगा। मैं इसलिए उर्दू पे इतना ज़ोर देती हूँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ जो हैं ना, वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। यही वजह है कि मैं इस कोर्स को उर्दू में करना चाहती हूँ, ताकि हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना, वो इस इल्म को आसानी से हासिल कर सकें। तो बस हमने ये याद रखना है कि ये जो हमारी बुक के आखिर में ये देखिए ना, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ हमारी कलीद बुक में उर्दू में मौजूद है। इसलिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चूंकि अभी हम इंशाल्लाह ताला बुक 1 को शुरू करने वाले हैं, इसलिए चलिए देखते हैं कि अब बुक 1 के लिए हमें कौन कौन से डाउनलोड्स की ज़रूरत होगी। टेक्स्ट बुक में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम LQ टोरंटो वाली वेबसाइट पर जाकर नामुकम्मल आराब वाली टेक्स्ट बुक 1 को डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप पहली मर्तबा अरबी ज़बान सीख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि इस वेबसाइट पे आकर न्यू बुक 1 और न्यू बुक 2 को डाउनलोड कर लें। ये दोनों बुक्स मिलकर जो है ना, ओल्ड बुक 1 के बराबर हो जाएंगी। तो बुक 1 के लिए एक तो हमने टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करना है, दूसरा हमने LQ टोरंटो वाली वेबसाइट पर जाकर बुक 1 के हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है। फिर तीसरे नंबर पर बुक 1 के लिए की टू एक्सरसाइजेज यानी सॉल्यूशन बुक को डाउनलोड करना होगा। और फिर चौथे नंबर पर बुक 1 के लिए उर्दू की टू ग्रामर, जिसे हम उर्दू में कलीद बुक कहते हैं, उसे भी डाउनलोड करना होगा। इन सब बुक्स के लिंक्स का एक सेट बनाकर मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चारों बुक्स को डाउनलोड कर लें, ठीक है। जहाँ तक प्रिंट कराने का मसला है, तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को और हैंडआउट्स को प्रिंट करा लें तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी नंबर 3 और नंबर 4 जो है ना, इसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सिर्फ डाउनलोड कर लें। प्रिंट ना भी कराएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर को खोलकर उसमें से पढ़ लिया करें। तो इन्हें प्रिंट कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है वो है टेक्स्ट बुक और हैंडआउट्स। इनको आप प्रिंट करा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस कोर्स को शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि आप एक और इंतहाई अहम नुक्ते को समझ लें। और वो नुक्ता क्या है? वो ये है कि इस कोर्स में इंशाल्लाह हम तकरीबन हर सबक में एक नए ग्रामर के पॉइंट को पूरी तफसील से बताएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। लेकिन फिर अगले इसबाक में पिछले पॉइंट की पूरी तफसील नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अगले सबक में हमने फिर से किसी नए पॉइंट की वजाहत करनी होगी। इसी तरह जो चीज़ें बुक 1 में पढ़ाई जाएंगी, उनकी तफसील बुक 2 में दोबारा रिपीट नहीं होगी। हाँ, हम उनका मुख्तसरन जिक्र तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर उसकी तफसील को दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछली तफसील को दोबारा बताने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर एक वीडियो को बराबर अहमियत दें
और हर एक सबक को पूरी संजीदगी से पढ़ें। इसी सूरत में आप इस कोर्स के बेहतरीन नताइज हासिल कर सकेंगे। आपने इस तरह नहीं करना कि बीच में से एक वीडियो देख ली, फिर 2-3 वीडियो छोड़ के फिर एक देख ली, फिर 2-3 वीडियो छोड़ के फिर एक देख ली। इस तरह अगर आप करेंगे तो आप जिन वीडियोस को स्किप कर देंगे ना, उनके पॉइंट फिर आपके जहन में क्लियर नहीं होंगे। इससे बेहतर होगा कि हर एक वीडियो को पूरी संजीदगी के साथ देखना है और किसी भी वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। तो चलिए अभी देखते हैं कि उर्दू में मदीना अरेबिक कोर्स करने की सूरत में इसकी कितनी डीवीडीज़ होंगी और इसे कितने अरसे में मुकम्मल किया जा सकता है। चूँकि मैं इस कोर्स के सिलसिले में सर आसिफ के तरीके को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह ताला मेरे इस कोर्स की भी 48 यानी कि 48 डीवीडीज़ होंगी और हर एक डीवीडी में अमूमन 6 वीडियोस होंगी, यानी कि A1, A2, A3 और फिर B1, B2 और B3। हर वीडियो का दौरानिया तकरीबन 40 से 50 मिनट होगा, यानी कि हमारी एक वीडियो पौने घंटे की होगी। इस तरह इंशाअल्लाह ताला कुल मिलाकर तकरीबन 288 वीडियोस हो जाएंगी। कितनी? 288। तो हफ्ते के अगर हम 6 दिन वीडियोस देखते हैं, मिसाल के तौर पर एक दिन हफ्ते में हम छुट्टी करते हैं, जुम्मे को या इतवार को, और बाकी 6 दिन हम रोज़ाना वीडियोस देखते हैं और रोज़ाना हम एक वीडियो देखते हैं, तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला 11 से 12 माह के दरमियान आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 1 साल में। और रोज़ाना हमें कितनी देर वीडियो देखनी पड़ेगी? सिर्फ पौना घंटा। तो अगर हम पौने घंटे की एक वीडियो रोज़ाना देखते हैं और हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी करते हैं, तो इस सूरत में हमारा ये कोर्स जो है ना वो 11 से 12 माह के दरमियान ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर हम 2 वीडियोज़ रोज़ाना देखते हैं, 2 वीडियोज़ देखने में तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, तो अगर हम रोज़ाना 2 वीडियोज़ देखते हैं तो इस सूरत में ये कोर्स हमारा 5 से 6 माह के दरमियान ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप पहले से अरबी ज़बान पढ़ चुके हैं और मज़ीद महारत हासिल करने के लिए या रिवीजन करने के लिए इस कोर्स को स्पीड से मुकम्मल करना चाहते हैं, तो फिर आप हफ्ते में 6 दिन 3 वीडियोज़ रोज़ाना के हिसाब से देख लिया करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला आपका ये क्रैश कोर्स 4 माह की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर एक वीडियो रोज़ाना देख ली जाए, यानी हफ्ते में 6 दिन एक वीडियो रोज़ाना के हिसाब से देख ली जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह आप इंशाअल्लाह ताला एक दरमियानी स्पीड से ना इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, यानी कि आप कोई स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या ऑफिस की या घर की या आपके कारोबार की आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप ऐसा करें कि पूरे हफ्ते में 2.5 घंटा निकाल लिया करें, यानी कि पूरे हफ्ते में पौने पौने घंटे की 3 वीडियोस देख लिया करें। तो मेरा ख्याल है इतना वक्त तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इतना वक्त तो हमारे लिए निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इस तरह फिर आपका ये कोर्स जो है ना वो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इसे रोज़ाना कितना वक्त दे सकते हैं। आप जितना वक्त देंगे उतने ही बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। सर आसिफ जो टोरंटो में क्रैश कोर्स कराते हैं वो 6 माह की मुद्दत में इसे मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी इसकी एक वीडियो रोज़ाना लगाकर दिखा दिया करें। तो इस तरह 1 साल के अरसे में आपके स्टूडेंट्स का भी ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और उनका ग्रामर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था उर्दू में मदीना अरेबिक कोर्स का एक मुख्तसर सा तारुफ, ताकि एक तो आप पर इस कोर्स की अहमियत और अफादियत वाज़िया हो जाए, और दूसरा ये कि अगर आपका मुस्तकबिल में इस कोर्स को करने का इरादा हो गया है तो फिर आपके लिए इसको प्लान करना आसान हो जाए। यानी कि आप ये देख लें कि आपको इस कोर्स के लिए कौन कौन सी किताबें चाहिए होंगी और उन किताबों को आप कैसे और कहाँ से हासिल कर सकते हैं, और फिर ये कि इस कोर्स को आप कितने अरसे में मुकम्मल कर सकते हैं, इसका भी आपको एक अंदाज़ा हो जाए। तो आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा।